हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। उसके बाद उसका ही बेटा नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ये तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। कौन? तो नसरुद्दीन महमूद। ठीक है। नसरुद्दीन महमूद तुगलक जिसके शासनकाल में तैमूरलंग, ठीक है, तैमूरलंग 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। और तुगलक वंश का पतन का कारण भी यही बना, तैमूरलंग का आक्रमण। नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु कब हो गई? 1412 ईस्वी। ठीक है। मृत्यु के बाद दिल्ली शासन के लिए दौलत खां और खिज्र खां में युद्ध हो गया। दिल्ली सिंहासन के लिए दौलत खां और खिज्र खां में युद्ध होने लगा। कब? जब नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद दौलत खां पराजित हो गया। दौलत खां पराजित हुआ और खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर एक नए राजवंश की स्थापना की, है ना। तो वो राजवंश क्या था? तो सैयद वंश। ठीक है। अब हम आज सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देखेंगे। ये बहुत अधिक इसमें ये शासनकाल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं टिकता है, बस थोड़े बहुत में ही ख़त्म हो जाएंगे। अब थोड़ा सा देख लीजिए। तो सैयद वंश का संस्थापक की बात की जाए तो खिज्र खां, है ना। कौन है सैयद वंश के संस्थापक? खिज्र खां। ठीक है। इन्होंने कौन सी उपाधि ली? तो रैयते आला, रैयते आला। ठीक है। इन्होंने तैमूरलंग की सहायता से मुल्तान एवं लाहौर की सूबेदारी ली। यानी कि जब तैमूरलंग यहाँ से जब जा रहे थे, भारत से जब जा रहे थे, तो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी किन्हें सौंप दी? तो खिज्र खां को। ठीक है। तो जब ये सूबेदारी इनको मिल गई तो खिज्र खां अपने आप को तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि मानने लगा। ठीक है। जो कि ये चौथे पुत्र थे किनके? तैमूरलंग के, शाहरुख। तो ये इनके प्रतिनिधि मानते थे। कौन? खिज्र खां। और साथ ही उन्हें नियमित यानी कि टैक्स भी ये अदा करते थे, भेजते थे उनको। किनको? तो तैमूरलंग के लड़के शाहरुख खां को। ठीक है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, जो भी है बस इतना है। और उसके बाद 20 मई 1421 को खिज्र खां की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद खिज्र खां के बाद खिज्र खां का बेटा, खिज्र खां के बाद खिज्र खां का बेटा मुबारक शाह, वो गद्दी पर बैठता है। इसका टाइम पीरियड कब से कब है? 1421 से 1434 तक। ठीक है। उसके बाद इसने शाह की उपाधि ग्रहण करके उसके नाम पर क्या किए? सिक्के जारी किए अपने नाम पर। ठीक है। किसकी उपाधि ली? शाह की उपाधि। और उसी नाम से क्या किए? सिक्के भी जारी किए। और यह यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर बसाई। ठीक है। कहाँ पे? यमुना नदी के किनारे। इसके दरबारी की बात की जाए तो आहिया बिन सरहिंदी किनके दरबारी हैं? तो मुबारक शाह के। ठीक है। मुबारक शाह के दरबारी आहिया बिन सरहिंदी। और आहिया बिन सरहिंदी की जो पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही। तो तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के इतिहास का जानने का स्रोत है। ठीक है। किस किताब में? तारीख़ मुबारक शाही में। अब मुबारक शाह, उसका भतीजा बनता है मोहम्मद शाह। ठीक है। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह कुछ समय के लिए गद्दी संभालता है, 1434 से 1445। उसके बाद मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह ये गद्दी पर बैठता है। तो ये अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक है। ठीक है। कौन? तो अलाउद्दीन आलम शाह। और ये क्या है?
ये आराम पसंद व्यक्ति है, विलासी प्रवृत्ति का, है ना। इसको काम धाम करने की कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाम का ही राजा है। ये कुछ खास किया नहीं, बस थोड़ा सा देखिए। इसका अपने वजीर हमीद खां, किसका वजीर? तो अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर जो होता है उसका नाम होता है हमीद खां। इससे क्या हो जाती? अनबन हो जाती है ना। अब जब अनबन हो जाती है तो ये दिल्ली छोड़कर बदायूं चले जाते हैं। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। बताइए, ये अपना सारा राजपाट छोड़ छाड़ के अनबन के कारण कहाँ चल गए? बदायूं। ठीक है। अब जब ये बदायूं चले गए तो हमीद खां क्या किए? देखिए, अब ये हमीद खां बहलोल लोदी और सूबेदार कियाम खां को क्या करता है? दिल्ली बुला लेता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली से अलाउद्दीन आलम शाह चले जाते हैं बदायूं अनबन के कारण, तो इनको संभालने के लिए बागडोर तो किन्हीं को चाहिए ना। तो ये अपने इनको हो सकता है इनका निजी दोस्त हो या कोई तो होंगे ही, तभी तो इनको ही बुलाएं। तो देखिए अभी ये कैसे दगेबाजी करते हैं। अभी तो ये तो बुला रहे हैं। तो हमीद खां बहलोल लोदी और सूबेदार कियाम खां को क्या करते हैं? दिल्ली बुला लेते हैं। ठीक है। अब दिल्ली बुलाने के बाद बहलोल लोदी क्या करता है? दिल्ली आने के कुछ दिन के बाद, है ना, कुछ दिन के पश्चात क्या करता है? हमीद खां की हत्या करवा देता है। ठीक है। बहलोल लोदी क्या करता है? दिल्ली आने के बाद ये सोचता है कि चलो अब हम राजपाट अपने हाथों में ले लेते हैं। अब बस दोस्त के पीठ में छुरा घोंप दिया, है ना। उसके बाद हत्या करवाने के बाद 1450 में दिल्ली का प्रशासन को अपने कब्जे में ले लिया। जब वहाँ का जो बागडोर संभालने वाला ही चला गया तो पूरा कार्यभार इन्हीं के हाथ में आ गया। तब तो ये पूरा दिल्ली का प्रशासन इन्हीं के हाथ में है ना, कब्जे में कर लिया। ये कब्जा तो जमाना ही चाह रहा था, तभी तो ये हमीद खां क्या कर दिया? हत्या करवा दिया। दूसरी तरफ जो सुल्तान था दिल्ली का, अलाउद्दीन आलम शाह, ये तो अनबन के कारण बदायूं चला गया था। अब ये बदायूं में ही अपने आप को सुरक्षित समझ रहा था, है ना, अपने आप को सुरक्षित समझ रहा था। ये सोचा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि ये आलसी था, है ना। इसको तो लड़ना धड़ना है ही नहीं और ना ही अपना शासन को संभालना है। तो ये अपने आप को बदायूं में ही सुरक्षित समझने लगा और बस वहीं मर भी गया। ठीक है। तो इसकी मृत्यु भी कब हो जाती है? 1476 में। इसको दिल्ली से कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है। अब जब मतलब ही नहीं रहा तो फिर क्या बात है? तो बहलोल लोदी ही वहाँ का शासक बन गया। तो इस प्रकार करीब 37 वर्ष के बाद सैयद वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक बनता है ना, और एक नए राजवंश का आगमन होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।